कि किशलिन, मैंने तो युंदू के शिखर पर खड़े की समूह के सीईओ के साथ रात बिता ली। कि समूह के सीईओ की शिलीन और लिन ग्रुप की बेटी का तो जल्द ही विवाह होने वाला है। आखिर सबके पास ही जोड़ी क्यों है? मुझे भी चाहिए। हे म्याओ म्याओ, मैं बार में अकेली हूँ। कालीपन, अकेलापन और ठंड है। जल्दी से मेरे लिए कुछ मेल मॉडल बुलाओ, जल्दी करो। अगर अगली बार ऐसी जगह पर व्यापार की बात की तो मैं सहयोग नहीं करूंगा। म्याओ म्याओ की गति कितनी तेज है। तुम सब के सब एक ही पंक्ति में खड़े हो जाओ। मुझे चेहरा दिखाओ, मुझे मत छुओ। तुम उस आदमी की तरह दिखते हो, तुम ही सही हो। अरे वेन डिजाइनर, क्या आप अभी तक काम पर नहीं आई हैं? ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। मुझे माफ करना, मैं बस आ रही हूँ। केशलिन, हम दोनों ही वयस्क हैं। यह आपसी सहमति से हुआ था। हम एक दूसरे के निजी मामलों में दखल नहीं देंगे। वेंशुयु, मानव स्टूडियो। शराब ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी थी। मैंने जिसे 10 साल से चाहा था, उसी के साथ रात बिता ली। और तो और, उसका दिल किसी और के पास है। अरे, इतनी जोर से मत खींचो, तुम मेरी गर्दन तोड़ने वाली हो। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। मैंने आपका नाप ले लिया है। बस तैयार कपड़े का इंतजार करें। ठीक है। अगले ग्राहक। केशलिन, वो यहाँ कैसे आया? कल रात अंधेरे में। उसे मुझे पहचानना नहीं चाहिए, है ना? शियाओ वेन, बहुत समय हो गया है। आज मेरा पोता मेरे साथ कपड़े सिलवाने के लिए आने को जिद कर रहा था, तो वेन डिजाइनर, क्या आप मेरे इस बदमाश लड़के के लिए भी एक सूट सिल सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं। मैं जानना चाहूंगी कि साहब, आपको किस तरह का कपड़ा पसंद है? कपड़े सिलने से पहले नाप नहीं लेना चाहिए क्या? वेन डिजाइनर की नजर इतनी अच्छी है कि एक नजर में जान जाती। मैंने कल रात आपको सिर से पांव तक टटोला था। क्या मुझे आपका साइज नहीं पता होगा? ओह, मैं लगभग भूल ही गई थी। तो साहब, कृपया इधर आइए। ये आदमी मुझे घूर क्यों रहा है? कि साहब, कृपया अपनी बाह ऊपर उठाएं। क्या? कृपया अपनी बाह ऊपर उठाएं। वेन डिजाइनर, क्या आप हमेशा लोगों का नाप ऐसे ही लेती हैं? मैं सुबह इतनी जल्दी भागी कि ना आईडी कार्ड भी भूल गई। वो सच में मुझे पहचान गया। वह, ओह, मैंने आपका नाप ले लिया है। मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। अरे, क्या तुम वैन डिजाइनर को जानते हो? नहीं तो ये आईडी कार्ड तुम्हारे हाथ में कैसे आया? अचानक मिल गया था। ये शियाओ वैन काबिल है और विनम्र भी। अगर वो मेरी पोते की बहू बन जाए तो क्या ही बात हो। बदमाश लड़के, तो थोड़ी कोशिश करो और उसे पटा लो। ठीक है। अरे, तुम तो आमतौर पर लड़कियों में दिलचस्पी नहीं रखते, क्या आज तुम्हारा मन बदल गया है? ओह, हाँ हाँ हाँ। वो आज यहाँ क्यों आया? कहीं वह मुझसे हिसाब बराबर करने तो नहीं आया? हेलो मिस वेन, आपकी दादी को कुछ हुआ है? क्या? डॉक्टर, मेरी दादी कैसी है? मिस वैन, आपकी दादी की हालत बिगड़ गई है। ऑपरेशन में और देर नहीं कर सकते।
तो इस ऑपरेशन के लिए लगभग कितना खर्चा आएगा? कम से कम 20 लाख 200 लाख रुपए, 2 मिलियन। आप सोचिए। डॉक्टर, हेलो हेलो मौसी, क्या आप मुझे कुछ और पैसे उधार दे सकती हैं? दादी वाह, तुमने पिछली बार के पैसे अभी तक वापस नहीं किए हैं। मैंने कहा था वो बुढ़िया तो बस एक अथाह गड्ढा है। हेलो हेलो। मैं ये 20 लाख 2 मिलियन कहाँ से लाऊंगी? दादी ने मेरा पालन पोषण किया है, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वेन शुयू, तुम यहाँ कैसे आए? वेन शुयू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम क्या कह रहे हो? माफ करना, मैंने अभी अभी तुम्हारी बातचीत गलती से सुन ली। इस कार्ड में इतने पैसे हैं जो तुम्हारी दादी के ऑपरेशन और बाद के सभी खर्चों के लिए काफी हो, और मुझे शादी के लिए एक साथी की जरूरत। ये शादी करने के लिए आखिर मैं ही क्यों? क्या तुम बचपन से लिंसी को पसंद नहीं करते थे? अब हम दूल्हे का स्वागत करते हैं, किशलिन और दुल्हन लिंसी का स्वागत करते हैं। असल में मेरी दादी शादी के लिए बहुत जोर दे रही हैं और वो तुम्हें पसंद करती, इसलिए तुम सबसे सही चुनाव। मैंने तो बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि मेरी शादी एक दबंग बॉस से होगी। मैं तुम्हें थोड़ी देर में अपने घर का पता भेजूंगा, आज रात मेरे घर आ जा। साथ रहना? इतनी जल्दी? ये मेरी दादी चाहती हैं। ठीक है, जब किसी से कुछ चाहिए तो ठीक है। तो मैं अब काम पर जा रही हूँ। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं तो टैक्सी बुलाकर चली जाऊंगी। वेन शुयू, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। कि साहब, आप मैडम को क्यों नहीं बताते कि आप इतने सालों से उन्हें पसंद करते हैं? बचपन में मुझे लो ब्लड शुगर था, वो बिल्कुल एक परी की तरह थी, मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई थी। क्या आप ठीक हैं? क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मेरी माँ ने कहा था कि मुझे ब्लड शुगर है और पहले भी ऐसा हो चुका था। ये कैंडी बहुत मीठी है, पहले आप इसे खाकर देखिए। मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। बाद में लिंसी ने उसे चेतावनी दी कि मेरे पास मत आना। जब मैं उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा तो अफसोस, वो पहले ही जा चुकी थी। मैं उसे धीरे धीरे महसूस करवाना चाहता हूँ कि मेरे दिल में उसके लिए क्या भाव है। अभी अगर मैंने बता दिया तो मुझे डर है कि वो सोचे कि मैं गंभीर नहीं। मुझे याद है कि मैडम का स्टूडियो की समूह के अधीन है। क्यों ना मैडम को हेडक्वार्टर में बुला लिया जाए, इससे आप दोनों के बीच प्यार भी बढ़ेगा। जैसा तुमने कहा वैसा ही करो। इस महीने बोनस दोगुना। धन्यवाद की साहब। शोयू, शोयू की समूह में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद म्यो म्यो। बधाई हो, तुम अपने आदर्श की साहब के और करीब आ गई हो। हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या? ये सिर्फ अस्थाई है और की साहब किसी और से प्यार करते हैं। लिन डायरेक्टर नमस्ते। लिन डायरेक्टर नमस्ते। ये लिंसी है, किशलिन, जिसे वह बचपन से लेकर अब तक पसंद करते हैं। लिंसी डायरेक्टर नमस्ते। लिन डायरेक्टर नमस्ते। अरे डायरेक्टर, क्या तुम ठीक हो? तुम नहीं हो? क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? साफ है कि उसने मुझे टक्कर मारी। एक ही कंपनी में मना है निजी तौर पर बॉस के बारे में बात। बार बार के साहब कहना। क्या तुम यहाँ काम करने आई हो या बॉस को लुभाने आई हो? मैं नहीं। तुम तो सच में ऊंची चीज को छूने की कोशिश कर रही हो कि साहब के काबिल हो जिससे तुम इतनी बड़ी हस्ती से रिश्ता जोड़ सको। अभी बात करना बंद करो कि साहब आ गए। अरे शोयू, वो तो बस निकाले जाने का इंतजार कर रही है।
कि साहब को सबसे ज्यादा नफरत है अनाड़ी लोगों से। क्या तुम ठीक हो? कि साहब जो औरतों से दूर रहते हैं वो इस औरत को उठाना चाहते हैं। शिलिन अभी काम का समय है, मुझे कि साहब बुलाओ। की साहब, इस आपके सामने तो कुछ नहीं है, ऊपर से मुझे पलट कर जवाब दे रही है। मुझे नहीं पता इसे किसने नौकरी पर रखा, इसे तुरंत निकाल देना चाहिए। मैंने रखा है, कोई समस्या है? मेरे ऑफिस आओ। धन्यवाद। मैनेजर, मैनेजर, क्या देख रहे हो? जल्द से काम पर लग जाओ। उस औरत का डेटा मुझे अभी भेजो। वो कहीं ये तो नहीं सोच रहा कि मैं अभी अपने सहकर्मियों के सामने जानबूझकर हमारे रिश्ते को दिखाना चाहती थी। इधर आओ। कि साहब, आपके ऐसा करने से गलतफहमी हो सकती है। मैं अपने रिश्ते को सार्वजनिक नहीं करना चाहती। वेन डिजाइनर, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? मैं ये नहीं सुनना चाहती कि मुझे मेरी नौकरी अधिकारी का पक्ष लेकर मिली है। ठीक है, जैसा तुम कहो, बैठ जाओ। क्या? अरे अरे, कि साहब, कि साहब, हिलो मत। अगर नहीं चाहते कि तुम्हारे पैर सूज जाएं और चल न पाओ, तो मेरी बात मानो। पति है फिर भी शिलिन को बहका रही है। सच में बेशर्म है। जो जैसा होता है वो वैसा ही मिलता है। पता नहीं इसके पति कैसे हैं, स्क्रू कसने वाले हैं या डिलीवरी बॉय। इस हफ्ते कंपनी एक दावत का आयोजन कर रही है। अगर हम उसके गरीब पति को दावत में शामिल करवा सके और फिर उसकी बेइज्जती करे तो वो शिलिन को बहकाना तो दूर, शायद वो शर्म के मारे कंपनी में रुक भी ना पाएगी। मैं अभी जाकर इसे करवाती हूँ। इन सभी फाइलों को व्यवस्थित करके ही घर जाना। ये काम तो एक पूरे महीने का है। काम कर सकती हो तो करो, नहीं तो चली जाओ। ग्रुप लीडर, आप जानबूझकर उसे परेशान कर रहे हैं। तुम्हें बोलने की जरूरत है क्या? क्या तुम काम नहीं करना चाहती? मैं हाँ, इस हफ्ते कंपनी एक दावत का आयोजन कर रही है। परिवार के सदस्यों को साथ लाना अनिवार्य है। कंपनी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि दावत में परिवार को साथ लाना ही है। सामाजिक संबंधों की जांच के बारे में पता है या नहीं? कहीं कोई बेईमान लोग अपने साथ कुछ बुरे और गिरे हुए लोगों को न ले आए जो कंपनी की छवि खराब कर दे। अगर नहीं ला सकती तो चली जाओ। समझ गई। ओह, कि शिलिन ने मुझे सामने वाले दरबारे का पासवर्ड उन्होंने बताया ही नहीं। सुना है कि साहब के मोबाइल का पासवर्ड बिलिन डायरेक्टर का जन्मदिन है 613। इसका मतलब कि साहब लिन डायरेक्टर से बहुत प्यार करते होंगे। यहाँ तक कि मुख्य दरवाजे का पासवर्ड भी लिंसी का जन्मदिन है। पता नहीं उसने मुझसे शादी क्यों की। हाय, मुझे लगा कि कुछ लोगों ने शादी तोड़ दी है और मुझे अकेलेपन में रहने के लिए तैयार किया है। तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? थोड़ी मर्दानगी रखो। आह, तुम यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हारी मदद करूं। जरूरत नहीं है, मैं खुद लगा सकती हूँ। पीछे मुड़ो।
ये इतने आराम से कैसे कर रहा है? क्या इसने पहले भी ऐसा लिंसी की ऐसे ही मदद की थी? हाथ ऊपर उठाओ। मैं तुम्हें बॉडी लोशन लगाता हूँ, तुम आंखें बंद क्यों कर रही? क्या ये तुमने मुझे दिया है? पसंद आए? हाँ, बहुत पसंद आया। लेकिन क्या ये बहुत महंगा नहीं है? अगर ये वेन डिजाइनर को आकर्षित कर सकता है तो ये सब लायक है। शू यू, इस हफ्ते कंपनी की पार्टी में कि साहब तुम्हारे साथ आने वाले हैं, क्या इससे हमारा नाटक पकड़ा नहीं जाएगा? गड़बड़ हो गई, मैं उससे पूछना भूल गई। मैंने अभी देखा कि साहब दफ्तर में हैं। क्यों ना तुम जाकर उनसे बात कर लो। शिलिन, इस हफ्ते की पार्टी में तुम मेरे साथ जाओगे, है ना? मैं जाऊंगा। कोई तुम्हें एक तोहफा दे देता है और तुम मान लेती हो कि उसे तुमसे प्यार है। तुम कितनी मूर्ख हो। लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। अगर कुछ नहीं है तो पहले बाहर जाओ। लिन डायरेक्टर। हाँ 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 हाँ। ले डायरेक्टर आज वाकई बहुत सुंदर लग रही हैं। कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि साहब हमेशा आप पर फिदा रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप दोनों बस मुझे और शिलिन को छेड़ने का काम जानते हैं। वैन शुयू अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं वो डर के मारे तो नहीं आखिरी पल में भाग गई? अरे वो आ गई। ये वैन शुयू जब सजती है तो मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी सुंदर दिखेगी। घटिया औरत, आते ही मेरा सारा ध्यान खींच लिया। छोटी सुंदर लड़की, तुम वाकई में बहुत आकर्षक हो। ली मैनेजर, मेरी शादी हो चुकी है, फिर अपनी हद में रहे। ओहो, तुम सती सावित्री बनने का नाटक क्यों कर रही हो? शादीशुदा होने के बावजूद तुम यहाँ आते ही कि साहब को बहका रही थी। अगर मैं तुम्हें छूता भी हूँ तो क्या हुआ? लियानमिंग, ये लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती है। अगर मेरी मानो कि साहब और लिन डायरेक्टर का प्यार सोने जैसा मजबूत है, तुम इस पर घुस नहीं सकती। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम लियान मिंग के साथ चली जाओ। वह तुम्हें बहुत प्यार करेगा। हाँ 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 हाँ। मैं कम से कम शी ग्रुप का मैनेजर तो हूँ। क्या मैं तुम्हारे उस गार्ड और डिलीवरी करने वाले पति से ज्यादा अमीर नहीं हूँ? तुम एक इस्तेमाल किया हुआ सस्ता माल, मुझ पर नखरे दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। धत तेरी की, तुम मुझे छूने की हिम्मत कर रही हो? तुम जाओ भाड़ में। आओ सब लोग, चलो एक साथ देखते हैं ये वैन शुयू का गरीब पति कैसा है, कैसा दिखता है। उसका पति की साहब है। तुम क्या कह रही हो? तुम क्या कह रही हो? इस शादी के सर्टिफिकेट पे फोटो वाला आदमी की साहब है। कि साहब मुझे वापस दो। मुझे लाओ। तुम भाड़ में जाओ, दफा हो जाओ। मैं इस तरह के जाली मैरिज सर्टिफिकेट, पैसे दो जितने चाहिए उतने सब तुम्हें मिल जाएंगे। कि साहब को इस तरह की औरत पसंद कैसे आ सकती है? सही कह रही हो वैन शुयू, तुम बहुत ही घिनौनी हो। पति होने के बावजूद भी रोज की साहब पर नजर रखती हो। मैं नहीं करती।
मैंने और किशलिन ने वाकई शादी की है। वेन शो यू, तुम पहले जाकर खुद को शीशे में क्यों नहीं देखती? तुम आखिर खुद क्या चीज हो कि साहब तुम्हें जैसी एक साधारण इंसान को देखेंगे क्या? पकड़ो इसे मेरे लिए। तुम शांत हो जाओ। मुझे छोड़ो, छोड़ो, तुम हद पार मत करो। हद? मैं तुम्हें शिलिन को फंसाने की हिम्मत करने के लिए ये कर रही हूँ? मैं तुम्हें जालसाजी करने के लिए ये सब कर रही हूँ? मैं तुम्हें अफवाहें फैलाने के लिए? तुम बाहर में जाओ। हम लिन डायरेक्टर से आदमी छीनने की सोच रही हो, लेकिन अफसोस कि साहब की नजरों में केवल डायरेक्टर है। सुना है उन्होंने अपना सारा काम रद्द कर दिया है। अब वे डायरेक्टर के साथ पार्टी करने जाएंगे। तो ऐसा है, जब किशलिन किसी इंसान को पसंद करने लगते हैं तो वे वाकई ऐसे ही होते हैं। रुको, तुम्हारे हाथ में चूड़ी कहाँ से आई? कि परिवार की खानदानी जेट चूड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? ये कैसे मुमकिन है? ये तो एक अमूल्य खजाना है। ये सॉन्ग राजवंश का शाही परिवार का आभूषण है, जिसका मूल्य लगाया नहीं जा सकता। ये पीढ़ी दर पीढ़ी की परिवार की छोटी मालकिन को ही मिलती है। किशलिन ने मुझे इतना कीमती सामान क्यों दे दिया? नाटक पूरा करना है। वो निश्चित रूप से लोगों को बेवकूफ बना रही है। ये किशलिन ने मुझे दी है, नकली नहीं है। ये मुझे वापस दो। तुम्हें वापस दूं? मेरी चूड़ी। अभी भी विरोध करने की हिम्मत है? इसे जल्दी से पकड़ो। ये शिलिन को फंसाने की कीमत है। यदि तुम समझदारी से काम लेती हो तो खुद ही इस्तीफा दे दो, नहीं तो मुझे तुम्हारे हाथ को बर्बाद करने में कोई आपत्ति नहीं हो। तुम मुझे छोड़ो। रुक जाओ। रुक जाओ। किशलिन, क्या तुम लिंसी का समर्थन करने आए हो? शिलिन, तुम आ गए। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुम ठीक तो हो? तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? गलती से कट गया। कि साहब, आप सही समय पर आए। वो शुयुलिन डायरेक्टर को उकसा रही थी। हम बस उसे सबक सिखा रहे थे। किशलिन लिंसी को इतना पसंद करते हैं, क्या अब उन्हें मुझसे तलाक लेना चाहिए? वेन शुयू का हाथ किसने जख्मी किया? मैंने गलती से उसका हाथ दबा दिया। लिंसी, तुम कर्मचारियों को तंग करने में अगुवाई कर रही हो। तुम निदेशक इतनी अच्छी तरह से काम कर रही हो। किशलिन, ये मेरी तरफदारी कर रहे हैं। कि साहब, वेन शुयू ने पहले झूठ बोला था और आप दोनों के विवाह प्रमाण पत्र को भी जाली बनाया था। फिर आप निदेशक को क्यों कह रहे हैं? ये विवाह प्रमाण पत्र किसने कहा कि ये विवाह प्रमाण पत्र किसने फाड़ा? ने कि साहब, हाँ 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 कि साहब। बहुत अच्छे, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता। क्यों कि साहब? क्यों? मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, बस इसीलिए तुम्हें निकालना चाहता हूँ। क्या इसके लिए कोई वजह होनी जरूरी है? कि साहब, वो लगभग डायरेक्टर पर हावी हो गई थी और अपनी मनमानी कर रही थी। मैं ये बात जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए मैंने उसे थोड़ा सबक सिखाया। डायरेक्टर, जल्दी से कि साहब से मेरे लिए बात कीजिए। अरे अरे शिलिन, क्या तुम वेंशुयू का पक्ष ले रहे हो और मुझे दोष दे रहे हो? आज चाहे कोई भी हो, मैं किसी समूह में इस तरह की चीजें होने की इजाजत नहीं दूंगा। क्या सच में आज वेंशुयू ने नियमों का उल्लंघन किया? वो अपने परिवार के सदस्य को दावत में नहीं लाई। अगर अपने कर्मचारी को अनुशासित कर रही हो तो क्या गलत है? कंपनी का कौन सा नियम कहता है कि दावत में परिवार के सदस्य को साथ लाना अनिवार्य है? क्या ये की समूह का नियम है या ये तुम लिंसी का मनमाना और अपना खुद का नियम है? और सुनो, हमारा की समूह कब से लिंसी के हाथ में आ गया है कि तुम फैसले ले रही। अगर तुम डायरेक्टर की ये कुर्सी नहीं संभाल सकती तो स्वाभाविक रूप से कोई और तुम्हारी जगह लेने के लिए अवश्य ही आए। शिलिन, क्या तुम सच में एक महत्वहीन मामूली सी महिला के लिए मुझसे झगड़ा कर रहे हो? वैसे भी इस महिला का पहले से ही पति है। हाँ कि साहब, एक छोटे से कर्मचारी के कारण गुस्सा करना इसके लायक नहीं है।
वैन शुयू, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है कि साहब और लिन डायरेक्टर को लड़ते देखकर क्या तुम खुश हो? तुम लोग कम से कम खुद को पीड़ित साबित करने की कोशिश तो मत करो। ये तुम लोगों ने मुझे परेशान किया और मेरा कंगन भी तुम लोगों ने तोड़ दिया है। मेरे के परिवार का पुश्तैनी कंगन तोड़ने की यह हिम्मत तुम लोगों में आखिर कैसे हुई? इतनी बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। क्या ये कंगन सच का है? ये कंगन हमेशा आंटी के पास नहीं था, ये उसके हाथ में क्यों है? इस चूड़ी को किसने तोड़ा उसे बताओ। डरो मत, जब तक मैं यहाँ हूं मैं तुम्हें पूरा समर्थन दूंगा। वह ये थी। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं थी। तुम खुद गिर गई और ये हुआ। मैं तुम्हें सच बोलने की सलाह देता हूँ, वरना जब मैं सीसीटीवी फुटेज निकालूंगा तो ये सिर्फ मुआवजा देने जितना आसान नहीं रहे। मुआवजा? इस कंगन की कीमत मैं अपनी पूरी जिंदगी काम करके भी नहीं चुका पाऊंगी। वैन शुयू, हम सभी सहकर्मी हैं, मेरी तरफ से थोड़ी सिफारिश कर दो। दूर हटो, तो जाने देना संभव है। फौरन वेन शू से माफी मांगो। मुझे माफ कर दो वैन शुयू, कृपा करके मुझे क्षमा कर दो। सुना नहीं, जोर से बोलो। मुझे माफ कर दो वैन शुयू, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। ठीक है, हम सब सहयोगी ही तो रहे हैं। भविष्य में अब और किसी को परेशान मत करना। चलो, मैं तुम्हें घाव पर मरहम लगाने ले चल। वैन शुयू, मुझसे मेरा आदमी छीनने की हिम्मत की है, तुम मुझसे बचकर नहीं निकल पाओगी। थू, वैन शुयू, तुम वाकई में खुद को कुछ समझती हो, पति होने के बावजूद कि साहब को फुसलाने की हिम्मत करती हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें लिन डायरेक्टर से झगड़ा नहीं करवाया। वेन शूयू, मैं सचमुच तुम्हारा सिर फोड़ना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि उसके अंदर क्या भरा है। मुझे फोन दो। क्या? पासवर्ड मुझे दोबारा बोलने पर मजबूर मत करना। 0724। 0724। वेन डिजाइनर, तुम्हारा मोबाइल पासवर्ड। हमारा मोबाइल पासवर्ड मेरे जन्मदिन जैसा क्यों है? वेन डिजाइनर, कहीं तुम मुझसे एक तरफा प्यार तो नहीं करती? मैं बिल्कुल नहीं करती। तुम इतना अहंकारी मत बनो। वेन डिजाइनर, इस शाओ क्यू नाम का तुम क्या स्पष्टीकरण दोगी? ये सिर्फ इसलिए है कि मुझे डर था कि कोई और मेरा असली नाम जानकर मेरी पहचान उजागर कर देगा। भविष्य में चाहे तुम कितनी भी खतरनाक स्थिति में क्यों न हो, मुझे मैसेज करना या मुझे फोन कर सकती हो। वरना एक पति होने का फायदा क्या है? ये मेरा है या किसी और का, ये अभी तय नहीं है। दबी आवाज में क्या बुदबुद आ रही? कि साहब, मैं मैडम की मरहम पट्टी करने आया हूँ। माफ करना कि साहब, मैं 10 मिनट बाद आता हूँ। ओ नहीं, 1 घंटे बाद। रुको, तुम इन शुयू के हाथ को देखो, मैं पहले नहा कर आता हूँ। जे कि साहब की लिन डायरेक्टर से बहस हुई थी, वही पार्टी में आकर बहुत गुस्सा कर रहे थे। ये सब बस आपकी वजह से। मैं? कि साहब, क्या हम अभी भी नहीं चलेंगे? काम का समय तो कब का खत्म हो चुका है। क्या मेरे फोन का बिल बकाया है? वेन शुयू ने मुझे अभी तक कोई मैसेज क्यों नहीं भेजा? मुझे नहीं लगता कि मैंने समय गलत याद रखा है। पार्टी आज रात को है ना? जी हाँ, और ये शुरू भी हो चुकी है। क्या? जल्दी चलो। तो क्या वह इसीलिए गुस्सा है कि मैंने उन्हें पार्टी में नहीं बुलाया? शायद हाँ। जब से उन्हें पता चला कि पार्टी शुरू हो गई है, वो तभी से बहुत नाराज बैठे हैं। क्या वह लिंसी की वजह से नहीं आए थे, बल्कि मेरी वजह से आए थे? मेम साहब, अभी के लिए आप अपने हाथ को पानी से दूर रखें, ठीक है? मैं चलता हूँ।
क्या? उसके घर में इतने सारे कमरे हैं और मेरे पास आकर क्यों लेट गया? क्या वह आज रात मेरे साथ कुछ करना चाहता है? तुम हे, लापरवाह हो। क्या तुम ठीक हो? किशलिन, क्या तुम आज रात गलत कमरे में आ गए हो? ये मेरा घर है, तुम मेरी पत्नी हो। पति और पत्नी एक ही बिस्तर साझा करते हैं, इसमें कोई समस्या है क्या? लेकिन मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। सच में? हम साहब बहुत दयालु हैं, उन्हें मेरी भावनाओं को समझना चाहिए। वेन शुयू, क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि बिस्तर पर किसी आदमी के साथ मोलभाव नहीं करते? शुयू, मैं तो बस रिमोट कंट्रोल लेने गया था। तुम आंखें क्यों बंद कर रही हो? क्या तुम बहुत उत्साहित हो कि कुछ होने वाला है? किशलिन, वेन शुयू, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम खुशी खुशी तैयार होगी। अरे, जब मैं अंदर 10 मिनट तक रहूं, उसके बाद ही तुम कार से उतरना। वेन शुयू, क्या हम यहाँ चोरी छिपे प्यार कर रहे हैं? डिजाइनर बनना मेरा सपना है। मैं नहीं चाहती कि प्रेसिडेंट की पत्नी के नाम से मेरी व्यक्तिगत क्षमता को नकार दिया जाए। और दूसरी बात, मैं मालिक की कार में बैठने के कारण तुम्हारी प्रशंसिकाओं के ताने सुनकर कंपनी में अपनी मौत नहीं चाहती। वेन शुयू, यहाँ आओ। तुम मुझे कब को इनाम दोगे? मेरा नाम वैन शुयू। तुम्हारे सामने खड़े इस आदमी को तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं है। कहीं तुम इसके मीठे झांसे में मत आ जाना। पहले करियर बनाना जरूरी है। तुम्हारा प्रदर्शन देखती हूँ। चिलिंता डोंगजियाओ कंपनी के साथ सहयोग के लिए बनाई गई योजना तैयार है। हमें प्रभारी का चयन करना चाहिए। ये मामला तुम चेंग असिस्टेंट से कह दो। क्या? वेन शुयू, तुमने फिर से अपना I.D कार्ड। अरे, अचानक ही कि साहब को मिल गया। कि साहब, आपको कष्ट देने के लिए माफ करना। ये वैन शुयो पीछा नहीं छोड़ती। लिन डायरेक्टर, मेरे पास एक तरकीब है। सुना है कि इस बार हमारे साथ सहयोग करने वाली डोंगजियाओ कंपनी का मालिक आपका बचपन का दोस्त झाओलिन है। क्यों ना हम इस बार की पोशाक डिजाइन की योग्यता वैन शुयू को दे दें। जब अंदर और बाहर दोनों तरफ से सब अपने ही लोग होंगे तो वैन शुयू को फंसाना क्या ये बहुत आसान नहीं होगा? बुरा विचार नहीं है। जैसे तुमने कहा वैसा ही करो। ठीक है जी। रुको, जाओ और उससे कहो ऑफिस खत्म होने के बाद वो मेरे साथ डोंगजियाओ कंपनी चलकर झाओलिन से मिले। जी। अरे शुयू, अब सब लोग छुट्टी करके जा चुके हैं, तुम अभी तक क्यों नहीं जा रही हो? मुझे अभी लिन डायरेक्टर के साथ डोंगजियाओ कंपनी जाना है और जाओ साहब के साथ काम को अंतिम रूप देना है। मैं पहले कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लूं। ओहो, मैंने सुना है कि डोंगजियाओ कंपनी के वो झाओ साहब कोई अच्छे इंसान नहीं है। वो एक चरित्रहीन व्यक्ति है जिसे सिर्फ जवान महिला कर्मचारियों को परेशान करना पसंद है। उसकी निगरानी में न जाने कितनी इंटर्न्स बर्बाद हो चुकी हैं। जब तुम वहां जाओगी तो तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। डोंगजियाओ कंपनी में इतने सारे लोग होंगे, उसे इतनी हिम्मत नहीं करनी चाहिए, है ना? और लिन डायरेक्टर भी तो वहीं होंगी। तुम मूर्ख हो क्या? वो पूरी डोंगजियाओ कंपनी उसी की है। किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि वो कुछ भी बोल सके। वैसे भी जब तुम अभी एंटरटेनमेंट के लिए जाओगी तो शराब मुझे पकड़ा देना, लेकिन तुम गलती से भी पीना मत। ठीक है, मुझे पता है। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। बाय बाय। ही साहब, ये हमारे प्रोजेक्ट का पूरा प्लान है। क्यू के लिए इसे 10% और ऊपर बढ़ा दो। कि साहब, आप किस विभाग से जो इतने अशिष्ट हैं? क्या प्रेसिडेंट के ऑफिस में आप ऐसे ही घुस सकते हैं? कि साहब, लिन डायरेक्टर शुयू को डोंगजियाओ कंपनी सहयोग के लिए ले जा रहे हैं। मुझे डर है कि शुयू के साथ कुछ हो जाएगा। कि साहब, डोंगजियाओ कंपनी के जाओ लिन, पर अक्सर महिलाओं को
नशीला पदार्थ देने और यौन उत्पीड़न के आरोप लगते रहे हैं। मैडम उसके साथ हैं, मुझे डर है कि यह ठीक नहीं होगा। गाड़ी तैयार करवाओ। जी। दुर्लभ मेहमान हैं। लिन बड़ी मिस, काफी अरसा हो गया है कि आप जाओ, मौके यहाँ नहीं। क्या करें, हाल ही में कंपनी में कुछ परेशानियां निपटा रही थी। कौन है जिसने हमारी बड़ी मिस को नाराज किया है? हम वहाँ बस ये नीच इंसान। अरे ये इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही? लगता है ये वही छोटी गरीब लड़की है जो बचपन में हमेशा हमारे पीछे लगी रही। तुम क्या कह रहे हो? उसकी आंखें मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता। अरे तुम नहीं भूली होगी, है ना? बचपन में हम हमेशा उससे परेशान और तंग करते। बाद में वो यहाँ से चली गई थी और हमें काफी मनोरंजन की कमी महसूस हुई। अरे क्या ये सच में वो है? क्या क्या इसी औरत ने तुम्हें परेशान किया है? जाओ भैया, तुम्हें पता है कि मैं हमेशा शिलीन को पसंद करती रही हूँ और हम दोनों तो बस सफल होने ही वाले थे, लेकिन उसने बीच में दखल दे दिया। क्या ऐसा भी कुछ हुआ है? सिर्फ इतना ही नहीं, वो हमेशा मुझे परेशान करती रही और शिलीन को मेरे बारे में गलतफहमी भी करवा दी। जाओ भैया, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो तो मैं अपनी बात तुमसे सीधी कहूँ। हाँ? ये औरत तुम्हारे स्वाद से काफी मिलती है ना? ये औरत तो जब बड़ी हुई है तो इसमें अभी भी कुछ बात। वो अभी तुम्हारे पास सहयोग पर बात करने आएगी, तुम उसकी अच्छे से देखभाल करना। ओह, चिंता मत करो, मैं उसे जरूर अच्छी तरह से उसे पूरी तरह काबू में करूं ताकि उसे तुम्हारे की साहब को फुसलाने का समय ही न मिले। लिन डायरेक्टर, डोंगजाओ कंपनी के साथ सहयोग का अनुबंध मैं लेकर आ गई हूँ। तुम इस बार की डिजाइनर हो, जो भी बात है वो तुम झाओ साहब से करो। मुझे काम है, मैं चलती हूँ। अरे अकेले में होना लोगों को गलतफहमी करवा देगा, या ऐसा करते हैं कि मैं अगली बार। अगर तुम आज ये अनुबंध साइन नहीं करवा पाई तो कल तुम अपना सामान बांध कर चली जाना। वेन डिजाइनर, आओ बात करते हैं। जाओ साहब, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है, इसे देख लीजिए। अगर सब ठीक है तो इस पर दस्तखत कर दीजिए ताकि आपका कीमती समय बर्बाद ना हो। अरे शियाओ वेन, जल्दी किस बात की है हमें? तो अब चलो आराम से बैठकर थोड़ी शराब पीते हैं और बात करते पूरी डोंगजियाओ कंपनी उनकी है, कौन है जो उनके खिलाफ जाएगा? वैसे भी जब तुम थोड़ी देर में मेहमान नवाजी के लिए जाओ तो शराब मुझे पकड़ा देना, लेकिन तुम बिल्कुल मत पीना। हम शराब पीने से अक्सर काम बिगड़ जाता है। अगर हम डील पक्की कर लेते हैं तो मैं जश्न की पार्टी में आपके साथ पी सकती हूँ। मिस वैन, क्या तुम झाओ मो का सम्मान नहीं कर रही हो? तुम भूलो मत, अभी अभी तुम्हारे लिन डायरेक्टर ने तुम्हें क्या हिदायत दी थी। अगर तुम मेरी अच्छे से सेवा करोगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन कर दूंगा। अपनी हद में रहिए, मैं सच में शराब नहीं पी सकती, कृपया मुझे मजबूर मत कीजिए। तुम एक छोटी सी कर्मचारी हो, मेरी इज्जत करो वरना तुम्हें पछताना पड़े। अगर ये डील हाथ से निकल गई तो मैं देखता हूँ कि तुम्हारे की साहब तुम्हें अभी भी रखेंगे, एक ऐसे इंसान को जिसका कोई मोल नहीं है। क्या रख, ये शराब पी लो और ये कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन कर दूंगा। क्या आप अपनी कही बात पर टिके रहेंगे? मैं झाओलिन हूँ, जो मैंने एक बार सबके सामने कह दिया उससे मैं कभी पीछे नहीं हूँ। क्या अब हम सहयोग के बारे में बात कर सकते हैं? हे, तुम बहुत ही समझदार लग। शराब पीने के बाद चलो सोफे पर बैठकर थोड़ी देर बात। आप ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हैं? मैं पहले जा रही हूँ। तुम यहाँ आओ। छाओ साहब, मेरी तो शादी हो चुकी है। तुम्हारी शादी हुई है तो इससे क्या फर्क पड़ता? क्या गोलकीपर होने से गोल नहीं मारा जा सकता? हाँ हाँ हाँ, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तो भागो, क्यों नहीं भाग? तुमने मुझे लात मारने की हिम्मत भी कैसे? तुम हमारी कंपनी में सहयोग की बात करने आते और ऊपर से सती बनने का नाटक कर रही हो। तुम दोनों बाहर जाओ, दरवाजा अच्छे से बंद रखना। जी। जाओलिन, अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश भी की कि साहब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम अभी भी की साहब का नाम लेने के लायक? तुम सिर्फ एक सस्ती औरत हो
जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। खुद को कुछ ज्यादा ही क्यों समझने लगी? बचाओ बचाओ बचाओ। तुम चिल्लाओ, तुम चाहे जितना भी जोर से चिल्लाओ, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। हाँ हाँ, कि शिलिन भी अगर आ गया तो भी मैं उसके सामने तुम्हारे साथ खिलवाड़ जरूर करूंगा। वैन शुयू, कि साहब, जानवर, माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। छाओलिन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे औरत को हाथ लगाने की हिम्मत करो? कि साहब, मुझे 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 नहीं पता था। अरे अरे, ये वो थी, ये वो थी जिसने पहले मुझे बहकाया था। उसने बैठी, मेरी जांघ पर बैठ गई। मैं उसे धकेल भी नहीं पा रहा था। तुम वहाँ झूठ बोलना बंद करो। तुम ही थे जो मुझ पर बुरी नजर डाल रहे थे। नहीं, अरे कि साहब, आप उसकी बकवास पर विश्वास मत करो। उस तरह की औरतें, बस उन्हें पैसे दो और वे कुछ भी करेंगी। क्या तुम कह रहे हो कि मेरी पत्नी ने तुम्हें खुद बहकाया? चिरामा, पत्नी? जॉलिन, तुम बहुत साहसी हो। बहुत सारी औरतों को तंग करना काफी नहीं था, तुमने मेरी पत्नी पर भी हाथ डालने की हिम्मत की। शुयू, इसे क्या सजा दें? उससे अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाओ। क्या तुम बह रहे हो? हस्ताक्षर? अरे, मैं हस्ताक्षर करूंगा, मैं हस्ताक्षर करूंगा, मैं हस्ताक्षर करूंगा। अरे कि साहब, मान लीजिए कि ये सब मेरी तरफ से आपके लिए माफ। आप महान हैं। मेरी इस छोटी सी गलती को माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। किशलिन, किशलिन, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। शुयू, चेन साहब, इस तलाशी लो और वह दवा इसे खुद खिला दो। इसे बंद कर दो और इसे खुद ही मजे लेने दो। जी सर। अरे अरे, नहीं कि साहब, नहीं। चलो, हम घर चले। मत जाओ, मैं तौलिया लेकर आता हूँ। मत जाओ। वेन शुयू, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? किशलिन, मुझे तुम चाहिए। वेन शुयू, ये तो तुमने खुद ही कहा। मैं इतनी आसानी से कैसे सो गई? इतनी सुबह सुबह कहाँ भागने की तैयारी है? कल की शिलिन क्या मुझे बचाने के लिए खास तौर पर आए थे? लगता है वो भी मुझे लेकर काफी गंभीर है। कल तुमने झाओलिन से जो कहा था, अगर वो कंपनी के लोगों को बता देता है तो क्या होगा? तो पूरी कंपनी को ये बात अच्छी तरह से पता चलने दो। इसके बाद कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जाओ साहब, लगता है कल रात आपने खूब मजे किए। क्या तुम्हारी कमर ये झेल पाएगी? लिंसी, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वेन शुयू की साहब की पत्नी है? तुम क्या कह रहे हो? अच्छा हुआ कि मैं कल रात सफल नहीं हूँ, वरना कि साहब मेरी खाल उधेड़ दे। तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली? लिन की शादी जितनी बड़ी बात, हमारे लिन परिवार को पता न चले, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे भी कि परिवार वेंशु जैसी गरीब लड़की को कैसे स्वीकार करे? तुम सही कह रही हो, ये बात तो है, पर कल रात की साहब ने खुद मुझे ये बात बताई। वेंशु, ये कमीनी पुरुषों को बहकाने में माहिर है। पता नहीं इसने शिलिन को क्या जादू टोना पिलाया। सही कह रहे हो। ओह, कल रात मेरी ये कमर लगभग टूट ही गई थी। अब तुमने वेंशु से दुश्मनी ले ली है। अगर उसने शिलिन के कान भर दिए तो लगता है तुम्हें झाओ साहब नहीं रहना पड़ेगा। तो अब क्या करें? अब शिलिन बस इस औरत से कुछ समय के लिए मोहित हो गया है कि समूह से बढ़कर कोई औरत नहीं हो सकती। बस अगर ये औरत के समूह को शर्मिंदा कर दे तो शिलिन को इसे बाहर निकालना ही पड़ेगा। इंतजार करो, जब इस औरत को शिलिन का सहारा नहीं मिलेगा तब तुम जैसे चाहो वैसे खेल सकते हो। हम वेन शुयू, मैं तुमसे सारे पुराने और नए हिसाब बराबर करूं।
बस एक बिस्तर पर चढ़ने वाली घटिया सी औरत मेरी छाती पर चढ़ने की हिम्मत कैसे की? हाँ सही, इस हफ्ते की सहयोग भोज में उत्पादों का प्रदर्शन है। हमारे बचपन के साथी जो थे, जो अब युंदू के शक्तिशाली लोग हैं, वे भी एक साथ वहां जाएंगे। इस दस्तावेज में मेहमानों की कपड़े की सामग्री से एलर्जी की जानकारी। तुम ये उसे दे देना, मुझे बुरी तरह से बदला ले। इस बार मैं उसे कंपनी से बाहर निकलवा कर रहा हूँ। लिन साहब को रेशम से एलर्जी है। रेशम पास नहीं हुआ। इतनी देर तक कंप्यूटर देखते रहे, क्या तुम्हें अपनी आंखों की परवाह नहीं है? तुम यहाँ कैसे? अभी काम से लौटे हो? हाँ, मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लेना था, इसलिए देर हो गई। और वैसे भी मैं अकेला सोना नहीं चाहता। तुम क्या कह रहे हो? ये कंपनी है, तुम्हारा घर नहीं। ये इसलिए है क्योंकि कोई व्यक्ति मुझे कंपनी में लगातार नजरअंदाज कर रहा है, इसलिए मुझे सबके जाने का इंतजार करना पड़ा ताकि मैं वेन डिजाइनर के करीब आ सकूं। अरे मेरी एलर्जी वाली फाइल। कोई बात नहीं। कि साहब, वो सामान आ गया है जो आपको चाहिए था। तुम सही समय पर आए असिस्टेंट चेन। इस फाइल की एक नई कॉपी बनाओ। जी। आपको कोई तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। ये वो बैग है जो मैंने कुछ समय पहले तुम्हारे लिए खरीदा था। ये पूरी दुनिया भर में केवल एक ही है। ये इकलौता पीस है। पसंद आया? ये बहुत कीमती है, मैं इसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर सकती। ये पहली बार है जब तुम कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए साझेदारी के बारे में बात करने जा रही हो। तुम्हारी शान बनी रहनी चाहिए। क्या सही कह रहा हूं? तो फिर आपका धन्यवाद। ओह वाह, कितने बड़े आदमी हैं। हम जैसे लोगों को, जो या तो सीईओ हैं या बोर्ड के अध्यक्ष, यहाँ इतना इंतजार करवा रहे हैं। क्या कॉकटेल पार्टी शुरू होने में अभी भी 10 मिनट बाकी नहीं है? वैन शुयू, तुम ये किस तरह का अवसर समझती हो? अगर तुम इतने जरूरी दिन पर भी देर से आ सकती हो तो तुम्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। अरे लिंसी, ऐसे किसी तुच्छ से इंसान पर गुस्सा करके क्या करना? अगर तुम नाराज हो गई तो ये फायदेमंद नहीं हो। जाओ साहब, आप बेहतर होगा कि उस रात को याद रखें जब हमने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। आप मेरे साथ जरा तमीज से पेश आए। तुम बस एक घटिया औरत हो जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता। तुम आज भी वैसी ही हो जैसी बचपन में थी, बहुत डरपोक। लिंसी के सामने तो तुम्हारी बोलती भी बंद हो जाती। मुझे वो बचपन का किस्सा याद, जब हमने उसे मारा था। वो रोते हुए हमसे छोड़ देने की भीख मांग रही। मैं तुम्हें शीरिन भैया के पास जाने नहीं दूंगी। क्या तुमने सुना नहीं? तुम अभी भी हमारे साथ खेलना चाहती हो? क्या तुम इसके लायक हो? तुम बुरी लड़की, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। आह, तुम लोग कृपया मुझे और मत मारो। मैं आपसे की शिलिन के साथ नहीं खेलूंगा। जब जाओ साहब सहयोग पर ठीक से चर्चा करना चाहते हैं तो हम फिर से बात करेंगे। रोको, अगर तुम आज जाने की हिम्मत करती हो तो किस समूह के साथ सहयोग तुरंत रद्द कर दो। वैन शुयू, तुम ये भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारी वजह से हमारा सहयोग प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाए, है ना? ठीक है वेटर। ये हमारे इस बार डिजाइन किए गए नए रेडीमेड कपड़े हैं। ये कपड़े सिर्फ हमें देखने के लिए। हमें कैसे पता चलेगा कि वे अच्छे हैं या नहीं? केवल जब इन्हें पहना जाता है तब एक बेहतर अनुभव हो सकता है। तुम लोग बताओ, क्या मैं सही नहीं कह रहा? कृपया जाओ साहब को इसे आजमाने में मदद करें। रुको, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ये पहना। जाओ साहब कृपया। देखो उसका वो मोहक अंदाज है, एक नजर में ही ये साफ पता चलता है कि उसने कई पुरुषों को कपड़े पहनाए होंगे। मर्द की बातें बस सुन लो और भूल जाओ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि साहब तुमसे शादी करेंगे? इससे बेहतर है कि तुम मेरे साथ आ जाओ। छोड़ो, क्या तुम फिर से की शिलिन से सजा पाना चाहते हो? नाटक क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि कीशिलिन तुम्हारे लिए ये सौदा छोड़ देगा? आह, तुम कमीनी, तुमने मुझे काटने की इतनी हिम्मत कैसे? मेरा बैग। बस एक बैग ही तो है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? क्या मुझे गलत दिख रहा है? ये बैग वैश्विक स्तर का शीर्ष
लग्जरी ब्रांड है। ये अभी अभी लॉन्च हुआ सीमित संस्करण है। पूरी दुनिया में बस यही एक है। पैसा होने पर भी नहीं खरीद सकते। इसे हासिल करने के लिए उच्च पद की आवश्यकता है। क्या उस जैसी औरत के पास इतना महंगा बैग कैसे हो सकता? शायद ये कहीं से खरीदा हुआ नकली माल है। ये जीवन भर काम करेगी, शायद इस बैग का टैग भी खरीद नहीं पाएगी। क्या तुम सच सुनना चाहती हो? सच? भला ये कैसा सच है? तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि ये बैग शिलिन ने तुम्हें खरीद कर दिया है? बिल्कुल सही। वैन शुयू, पिछली बार जब तुम शिलिन के साथ अपनी फर्जी शादी का प्रमाण पत्र लेकर सबके सामने बुरी तरह शर्मिंदा हुई, तुम्हें अभी भी जरा सी भी शर्म नहीं आती? क्या इस बार तुम फिर से वही चाल चलना चाहती? मैंने शुरू में अपने रिश्ते का खुलासा करने की योजना नहीं बनाई थी। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। हाँ, मुझे लगता है कि ये बैग की साहब ने हमारी लिंसी के लिए खरीदा था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे चुरा लिया है और इसे अपना बनाना चाहते। मैंने नहीं किया। ये बैग तुमने नहीं छीना, तो क्या ये सच में शिलिन ने तुम्हें दिया है? तुम बचपन से ही मुझसे जलती हो क्योंकि मैं शिलिन के करीब थी, इसलिए तुम किसी भी तरह से उसका ध्यान खींचना चाहती हो। दुर्भाग्य से शिलिन ने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। मेरा बैग मुझे वापस दो। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे छूने से ये बैग गंदा हो गया है। मुझे घिन आ रही है। तुम बहुत ज्यादती कर रही हो। अगर ज्यादती कर रही हो तो क्या? अगर तुम इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती हो तो तुम इस्तीफा दे सकती हो। माफ करना कि साहब ने एक बोतल रोमानी कॉन्टी ग्रैंड क्रू रेड वाइन भिजवाई है। क्या मैंने सही सुना? ग्रैंड क्रू, इस एक बोतल शराब की कीमत 10 लाख से भी ज्यादा है। हाँ हाँ हाँ, मुझे लगता है ये शराब की साहब ने हमारी लिंसी का सम्मान बढ़ाने के लिए भेजी। अरे तुम दोनों कितना प्यार करते हो। मैं तो बचपन से ही तुम लोगों के प्रेम के किस्से सुनती आ रही। तभी तो कहते हैं कि की साहब कितने प्यारे हैं। लिन डायरेक्टर और की साहब का प्रेम सच में अतुलनीय है। बस करो, तुम दोनों बातें बनाना जानते हो। मुझे अंदाजा लगाने, ये शराब कहीं तुम्हारी और की साहब की शादी की शराब तो नहीं है? शादी जल्दी होने वाली है। हम तुम्हारी शादी में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम मूर्ख की तरह खड़े हो? जल्दी से ये बोतल सबके लिए खोल दो। रुक जाओ। तुम लोग मेरी शराब क्यों पी रहे हो? तुम्हारी शराब? वेन शुयू, क्या तुम्हारा दिमाग सही है? तुम आखिर हो कौन? की साहब तुम्हें शराब देंगे? मुझे पता है शिलिन का मुझसे प्यार देखकर तुम्हें बुरा लग रहा है, पर तुम्हें इसे सहना पड़ेगा। आखिरकार शिलिन इस जीवन में केवल मेरे साथ रह सकते हैं। मुझे बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि ये बोतल कि शिलिन ने मुझे ही भेजी है। जब तक लाश नहीं देखते तब तक यकीन। लिंसी, क्यों ना हम इस वेटर से पूछ लें कि ये शराब असल में किसके लिए भेजी गई, ताकि इसका भ्रम टूट जाए। बताओ, ये बोतल की साहब ने किसके लिए भेजी है? ये शराब की साहब ने वेनशुयू नाम की महिला को भेजी है। क्या? कि आपके कहने का मतलब क्या है? इस वेन शुयू ने आखिर क्या किया है कि शिलिन उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? क्या तुम्हें कोई गलत फहमी हुई? ये कैसे हो सकता है कि साहब ने हमें विशेष रूप से यह करने का निर्देश दिया था? मुझे लगता है कि ये वेटर कहीं वेन शुयू द्वारा बुलाया गया अभिनेता तो नहीं है। गलत मत बोलो। मैं ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। तुम नहीं कर सकती? क्या तुम हमेशा शिलिन से जुड़कर अमीर पत्नी बनना नहीं चाहती थी? बिल्कुल तुम्हारी इच्छा के अनुसार है। वेन शुयू, तुम सच में घिनौनी हो। मुझे छोड़ो। इस अभिनेता को बुलाने में काफी पैसा लगा होगा, है ना? वेन शुयू, क्या ये अभिनेता को बुलाने का पैसा काफी? कहीं ऐसा ना हो कि तुम पैसे नहीं चुका पाओ और हमें माफ करने के लिए घुटनों पर बैठ जाओ। जॉलिन, ये मत भूलो उस रात तुमने मुझसे माफी मांगने के लिए कैसे विनती की थी। अपना मुंह बंद रखो। मैं तो उस रात बस तुम्हारी जालसाजी में फंस गई। एक नीच औरत जो मर्दों पर निर्भर करती है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम तुरंत मेरी और शिलिन की नजरों से दूर हो जाओ। क्या तुम हर किसी को नहीं कहती हो कि शिलिन तुम्हें पसंद करता है? तो फिर उसने मुझे वाइन क्यों भेजी? तुम्हें क्यों नहीं भेजी? छी, इस वाइन को अगर किसी भी तरह से देखें तो ये नकली से ज्यादा और कुछ नहीं है। तुम वहाँ बैठकर ये बकवास करना बंद कर दो। मैं बकवास कर रही हूँ? मैंने इस तरह की वाइन को कितनी बार चखा है। तुम देहाती से ज्यादा जानती हो। बिल्कुल, हमारी लिंसी तो लिन ग्रुप की राजकुमारी है। उसने बचपन से ही अपने पिता के 7 बड़ी पार्टियों में भाग लिया है। वो कैसे गलती कर सकती? वेन शुयू,
ये शराब बिल्कुल तुम्हारे और मेरे बीच के अंतर की तरह है। अगर मैं इस तरह की महंगी शराब पीना चाहती हूँ तो अगले ही पल कोई उसे मेरे हाथों में पहुंचा देगा और तुम पूरी जिंदगी काम करती रहोगी फिर भी ऐसी शराब नहीं खरीद पाओगी। अपना दिमाग संभाल कर रखो, वरना अगली बार मैं इस शराब को नहीं बल्कि बल्कि तुम्हें तोड़ूंगी। मैंने तुम्हें 1 महीने का समय दिया और तुमने बस ये कैसा कचरा बनाया। माफ करना कि साहब। मुझे मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं सुनना है, मैं सिर्फ परिणाम देखता हूँ। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का और समय देता, अगर तुम अब भी नहीं कर पाए तो तुम सब नौकरी से जाओगे। जी की साहब, की साहब, क्या तुम देख नहीं रहे कि मैं मीटिंग में हूं? मालकिन के साथ कुछ हो गया है। क्या? हमारे लोगों ने बताया कि जो रेड वाइन उनके पास भेजी गई थी, लिन डायरेक्टर ने उसे तोड़ दिया और वहां मौजूद सभी के सभी लोगों ने मिलकर मालकिन को धमकाया है। मीटिंग रद्द करो, पहले रेस्तरां मैनेजर को उसे संभालने दो। जी। निजी विमान को तुरंत देश लौटने के लिए सूचित करो। हमारे बॉस शादीशुदा है। क्या तुम पागल हो गई हो? एक नकली बोतल बिल्कुल भी जिक्र करने लायक। तुम्हें अभी भी क्यों पछतावा हो रहा है? मेरे हिसाब से तुम भी इस नकली शराब की बोतल की तरह ही हो, जो किसी काम के नहीं हो, बस एक सस्ती चीज हो। अगर आज तुम इस बोतल का मुआवजा नहीं देते तो कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। हम ठीक है, ये पैसा तुम्हारी कई नकली बोतलें खरीदने के लिए काफी है। हाँ। अरे मैनेजर साहब, आप आ गए। अच्छा हुआ, यहाँ कोई हंगामा कर रहा है, जल्दी से इसे बाहर निकाल। ये कि साहब ने मिस वैन को जो शराब दी थी उसे किसने तोड़ दिया? ये तो 10 साल पुरानी सबसे बढ़िया रोमांटिक आंधी है। तुम क्या कह रहे हो? क्या ये शराब असली है? कई ये शराब इतनी बढ़िया विंटेज की है, इसका मुआवजा कितना देना होगा? ये बस एक रोमानिक आंधी ही तो है। मैं कि साहब से बात कर लूंगी। उन्होंने ये मुझे दी थी, इसलिए ये शराब मेरी है। तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। तुम इस शराब की कीमत कितनी है? 25 लाख रुपए है। ये संख्या तुम्हारे लिए एकदम सही है। क्रेडिट कार्ड या नकद? मिस लिन, धत तो तेरी, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। मुझे अचानक इतनी तकलीफ क्यों हो रही? अरे क्या तुमने सुना नहीं कि डोंगजियाओ कंपनी के जाओ साहब को उसके बनाए कपड़े पहनने से एलर्जी हो गई थी और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। उसने कंपनी का इतना बड़ा ऑर्डर बर्बाद कर दिया है, बस अब उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। युश्वांग, तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो बस कंपनी से कुछ गंदगी साफ कर रही हूँ। जब तुमने कपड़े के लिए कपड़ा चुना था तो क्या तुम्हें क्लाइंट की एलर्जी का पहले से पता नहीं था? क्या तुम्हें पता है कि तुम कंपनी को कितना नुकसान पहुंचा सकती हो? मैंने डोंगजियाओ कंपनी द्वारा दी गई एलर्जी सूची के अनुसार ही कपड़े बनाए थे। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उन्हें एलर्जी क्यों हुई। अगर तुम कंपनी में मेरे बारे में इस तरह की अफवाहें फैलाती रही तो सावधान, मैं तुम्हें कानूनी नोटिस भेजूंगी। तुम वेन शुयू, तुम्हारे कपड़ों ने मुझे एलर्जी कराकर अस्पताल पहुंचा दिया। क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते? जाओ साहब, कृपया शांत हो जाइए। ये मेरी कर्मचारी है, मैं से बात करती हूँ। वेन शुयू, एलर्जी दस्तावेज में साफ साफ लिखा है कि झाओ साहब को रेयान से एलर्जी है। जब तुम कपड़े तैयार कर रही थी तब तुमने उसमें बड़ी मात्रा में रेयान मिलाया था। वेन शुयू, तुम इतनी साधारण सी चीज में भी गलती कर सकती हो, इतनी साधारण सी चीज में भी गलती कर सकती हो और फिर तुम्हें कंपनी में रहने में कोई शर्म नहीं आती? यह असंभव है। आपने मुझे जो दस्तावेज दिए थे उनमें रेयॉन से उसकी एलर्जी की कोई जानकारी नहीं थी। अरे क्या आपका मतलब है कि मैं खुद को नुकसान पहुंचाऊंगा सिर्फ इसलिए ताकि आपको शर्मिंदा कर सकूं? वेन शुयू, आप खुद को क्या समझती? झाओ साहब, आप अभी अभी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं, इतना गुस्सा मत कीजिए। ऐसे इंसान के लिए अपनी सेहत खराब करना ये फायदे का सौदा नहीं। आप जो भी कहें, मुझे रेयॉन से उसकी एलर्जी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। मैं तुम्हें अब और मौका नहीं दूंगी कि तुम मेरा अपमान करो। तुम अभी भी पलट कर जवाब दे रही हो? क्या तुम्हें इस कंपनी में बोलने का हक है? जल्दी जाओ साहब से माफी मांगो। मैं तुम्हें घुटने के बल झुकने पर मजबूर करूंगा और मुझसे झुककर माफी मंगवाऊंगा। किस प्रकार से? जब तक मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती
सिर्फ इसलिए कि तुम डायरेक्टर हो, क्या तुम मुझे दोषी ठहरा सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डायरेक्टर तुम्हें जो करने को कह रही हैं बस वही करो। ये बकवास क्या है? मैं आपकी की समूह का साझेदार। अगर मैंने कहा कि ये तुमने जानबूझकर किया है तो तुम्हें ही इसका दोष स्वीकार करना पड़ेगा। जब आपके की साहब को पता चलेगा, क्या तुम्हें लगता है कि वो इतना बड़ा पैसा छोड़ देंगे या तुम्हें इस बेशर्म खिलौने को छोड़ देंगे? मैं तुम्हें झुककर माफी मांगने के लिए कहूँ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। सब रुक जाओ। लिन, तुम तो विदेश में मीटिंग कर रहे थे, वापस कैसे आ गए? अगर मैं वापस नहीं आता तो तुम लोग वेंशु के साथ आगे क्या करने की सोच? खड़े हो जाओ। शिलिन, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तो बस वेंशु से स्थिति के बारे में पूछ रही थी। कि साहब, आपको ही हमारा भला करना होगा। ये औरत मुझे मार डालना चाहती है। वेंशु ने डोंगजियाओ कंपनी द्वारा दिए गए एलर्जी दस्तावेज का पालन नहीं किया और उसमें भारी मात्रा में रेयॉन मिला दिया, जिसके कारण झाओ साहब को एलर्जी हो गई। ये उसके काम में एक बड़ी लापरवाही। वेंशुयू, क्या ये सच है? अगर नहीं है तो बताओ, अपने आप पर अन्याय मत होने। मैंने तो उन्होंने जो दस्तावेज दिया था उसी के अनुसार सामग्री चुनी थी। उसमें कहीं नहीं लिखा था कि उन्हें रेयॉन से एलर्जी है। मेडिकल रिपोर्ट यही है, फिर भी तुम बहस कर रही हो। तुम्हारा मतलब है कि झाओ साहब ने अपनी जान को खतरे में डालकर मेरे साथ मिलकर सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए ये सब किया? वेंशुयू, तुम खुद को बहुत बड़ा समझती हो। सच क्या है और झूठ क्या है? एलर्जी दस्तावेज लेकर आओ, एक बार में पता चल जाएगा। शिलिन, तुम उसका पक्ष कैसे ले सकते हो? हाँ बिल्कुल की साहब, लिंसी आपके साथ ही पली बड़ी है। आप किसी की भी बकवास पर आंख मूंद कर विश्वास कैसे कर सकते? मैं की समूह का सीईओ हूँ। मुझे हर कर्मचारी के अधिकारों की रक्षा करने का है। के साहब, ये डोंगजियाओ कंपनी द्वारा सौंपी गई एलर्जी रिपोर्ट फाइल है। निदेशक, आपके आदेशानुसार सामग्री पहले ही बदल दी गई है। वाह, शाबाश। इसमें वास्तव में रेयान का उल्लेख किया गया है। क्या ये कैसे मुमकिन है? देखो शिलिन, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इसके जैसी इंसान सिर्फ कंपनी को नुकसान पहुंचाती है। इसकी कोई व्यावसायिक क्षमता नहीं और इसका ध्यान तो अपने काम पर बिल्कुल नहीं होता। मेरे हिसाब से इसे तो निकाल देना चाहिए। ये वो फाइल नहीं है जो मुझे वास्तव में मिली थी। किसी ने इसे बदल दिया है। ओह, बस रहने दो। अब तुम बस झूठ बोल रही हो। कि समूह के लिए तुम जैसी कर्मचारी होना कितनी शर्म की बात है। कि साहब, अगर आप आज हमें स्पष्टीकरण नहीं देते तो हम इस मामले को यहीं तम नहीं होने दें। क्या तुमको यकीन है कि तुम्हें वो फाइल नहीं मिली जिसमें रेयान का उल्लेख है? मुझे यकीन है। क्या आप मेरा विश्वास करते हैं? असिस्टेंट चेन, पिछली बार ठीक की गई एलर्जी रिपोर्ट फाइल का क्या बैकअप बचा होगा? जी हाँ, उस रात मेरे कंप्यूटर में अभी भी ठीक की हुई बैकअप फाइल थी। मैं अभी जाकर उसे ले आता हूँ। शिलिन, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? उस रात वेंशुयू प्रोजेक्ट पर काम खत्म कर रही थी। मैं उधर से गुजर रहा था और गलती से मैंने उसके एलर्जी वाले दस्तावेज को गंदा। आज आपको जो दस्तावेज मिला है, क्या वो वेंशुयू के दस्तावेज जैसा ही है? ये अभी पता चल जाएगा। साहब, मैंने देख लिया है। इस दस्तावेज में रेयॉन बिल्कुल भी नहीं है। जरूर किसी ने मेरे दस्तावेज बदल दिए हैं। झाओ साहब, आप क्या सफाई देंगे? अरे, ये कैसे संभव है? ये दस्तावेज, इसके 2 प्रतिरूप कैसे हो सकते हैं? क्या वेंशुयू मैडम ने जानबूझकर ये सब किया है? आपका मतलब है कि मैं वेंशुयू की मदद कर रहा हूं ताकि आपको फंसा सकूं? अरे, मुझे ये नहीं पता। ये एलर्जी वाला दस्तावेज लिन डायरेक्टर को देने के बाद मैंने इसे फिर कभी नहीं छुआ। छाओलिन, तुम लिंसी, क्या इस मामले से तुम्हारा कोई संबंध है या नहीं? शिलिन, वो तो एक सामान्य कर्मचारी है। क्या तुम्हें उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत है? लिंसी, कोई भी हो, हर किसी को अपने अधिकार बनाए रखने का हक है। तुमने कंपनी के नियमों का गंभीर उल्लंघन किया है। इस मामले पर मैं लिन अंकल से अच्छी तरह से बात करूंगा। अगर ऐसी स्थिति दोबारा हुई तो फिर की समूह में मत देखो। जहां तक झाओ साहब का सवाल है,
कि समूह कंपनी के हितों की रक्षा के लिए शीर्ष वकील टीम को नियुक्त करेगा। इंतजार करो, तुम्हें वकील का नोटिस मिलेगा। नहीं कि साहब नहीं, मुझे एक और मौका दे दो। इसे ले जाओ। चलो जाओ साहब। कि साहब मुझे एक और मौका दे दो। कि साहब मैंने गलती कर दी। कि शिलिन, लगता है वह सच में मुझे पसंद करने लगा है। मैं तुमसे बहुत जलती हूँ शूयू। तुम्हारे पास एक हैंडसम और अमीर बॉस है जो तुम्हें प्यार करता है। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। तुम बताओ, वह लिंसी से शादी क्यों नहीं कर रहा है और मुझे क्यों पसंद करने लगा है? क्या जो कि साहब हमेशा से पसंद करते थे वो तुम ही थी? मुझे पता चल गया। क्या वह हमेशा से ही मुझसे गुप्त रूप से प्यार करता था? था क्या? हाँ हाँ। अरे 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 छोड़ो, तुमने अभी कितना पी लिया है और पी रही हो? देखो तुम कितनी ज्यादा नशे में हो गई हो। चलो मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ, उठो चलो। नहीं, मैं अपने पति से कहूंगी कि वो मुझे घर ले चले। हेलो हेलो पतिदेव, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैंने बहुत पी ली है, जल्द से आकर मुझे ले चलो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। छे मैंने काफी ज्यादा पी ली है, जल्दी आओ और मुझे घर ले चलो। तुमने अभी मुझे क्या बुलाया? पति, तुम जल्दी आओ मुझे लेने, मैंने ज्यादा पी ली है। शूयू, वो मुझे कुछ काम है, मैं अभी चलती हूँ। तुम्हारी रात अच्छी हो। बाय 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 बाय। क्या तुमने सुना? मोटो, क्या? पति, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? जब भी तुम ज्यादा पी लेती हो तुम्हें लाड करना बहुत पसंद हो। पति, फिर से कहो। पति, पति तुम्हें घर ले जा रहे। वेन शूयू, आखिर कब तुम ये बात समझोगे? आखिर कब तुम्हें ये बात पता चलेगी कि जिस इंसान को मैं हमेशा से प्यार करता आया हूं वो तुम ही हो। जब हम अपने बचपन में पहली बार मिले थे तभी से मैंने तुम्हें नोटिस करना शुरू कर दिया। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मुझे लो ब्लड शुगर है। ये पहले भी हो चुका है। ये कैंडी बहुत मीठी है, तुम इसे खाकर देखो। मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास चलूंगी। मुझे अचानक याद आया, मेरी मम्मी मुझे बुला रही हैं। मैं तुम्हारे साथ अस्पताल नहीं जा पाऊंगी, मुझे जाना होगा। अरे शिलिन भैया, तुम उस छोटी भिखारन से क्या बातें कर रहे थे? तुम लोग उसे छोटी भिखारन क्यों कह रहे हो? वो अभी अभी यहाँ आई है, उसका घर पूरा जर्जर है, तो फिर भिखारन ही तो क्या है। आगे से तुम उसके साथ खेलना मत। सही कहा। कि शिलिन, तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हो तो मैं तुम पर दिल हार बैठूंगी। सच में? तो अगर तुम मुझसे प्यार करने लगी तो जरा तेजी दिखानी पड़ेगी। लेकिन मगर मुझे तुमसे नफरत है। अभी अभी तो कहा था कि पसंद करती हो, अब फिर से नफरत करने लगी। क्योंकि तुम मुझे ये नहीं कहते कि तुम मुझे पसंद करते हो। वैन शुयू, तू नीचे औरत। लिन डायरेक्टर, इतना बड़ा गुस्सा दिखाकर सेहत पर बुरा असर पड़ता है। तेरा मर्द किसी और औरत ने छीन लिया है, तो गुस्सा नहीं आएगा? हम वेन शुयू का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसका हिसाब कोई ना कोई कर देगा, है ना? क्या मतलब? कि साहब का खानदान बहुत बड़ा है, कि समूह एक मशहूर व प्रतिष्ठित खानदान है। अगर उन्हें पता चला कि साहब को किसी नीच औरत ने पूरा दीवाना बना दिया है, मुझे लगता है कि समूह खुद ही कदम उठाएगा और उस वैन शुयू को रास्ते से हटा देगा।
कि अंकल और उनका परिवार हमेशा विदेश में रहता है और शिलिन के मामलों में ज्यादा दखल नहीं देते, तो ये बात शायद। पर आज मैंने सुना है कि साहब पर उनके घर वाले शादी का दबाव डाल रहे हैं। ये सब इसी वजह से है, तो वे अब उन्हें देखने और उन पर दबाव डालने के लिए देश वापस लौट रहे हैं। ये एक अच्छा मौका है। वैन शुयू, तुम युंदू से बाहर निकाले जाने का इंतजार करो। तुम अपनी पूरी जिंदगी में किस समूह के उच्च पद को पाने के बारे में तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए। अध्यक्ष महोदय, वो कि शिलिन नाम का बदमाश लड़का कहाँ है? वो कहाँ है कि साहब कंपनी के काम में व्यस्त थे, तो उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारी को आपको यहाँ लेने के लिए भेजा है। हाँ हाँ, इस कार में ये कैसी औरत के परफ्यूम की तेज खुशबू आ रही है। आप वास्तव में की अध्यक्ष हैं जो बहुत अनुभवी और ज्ञानी है। ये ऐसा है, कुछ समय पहले कि साहब ने मुझे एक किसी महिला ग्राहक को रिसीव करने के लिए कहा था, है ना? ये शायद उस समय ही गलती से छूट गई होगी। कौन सा परफ्यूम इतना शक्तिशाली है जो इतनी देर तक महक बरकरार रखता है? उसके अलावा मेरा वह नटखट बेटा बचपन से ही महिलाओं से दूर रहता है। अपनी माँ के अलावा उसने आखिर कब किसी दूसरी औरत को अपनी कार में बैठने दिया? जल्दी बताओ मुझे। ये मैडम ने छोड़ा था। तुम कह रहे हो मैडम? किसकी मैडम? कि साहब की पत्नी, यानी आपकी अपनी बहू। हाँ हाँ, किसी में तो हिम्मत है जो मेरे उस नटखट बेटे को वश में कर सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बाहर की कोई बेकार औरत तो नहीं है? आप चिंता न करें, छोटी मालकिन का एक अच्छा काम है। उसका नाम वेन शुयू है। वो कि समूह में काम करती है और एक फैशन डिजाइनर है। नहीं, मुझे खुद जाकर पता लगाना होगा। हर किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो मेरे की परिवार की बहू बने। आपका मतलब क्या है? मेरे लिए सफाई कर्मचारी की पोशाक तैयार करो। मुझे साधारण वेश में जाना है। मैं खुद जाकर देखना चाहता हूँ कि मेरे की परिवार की होने वाली बहू का चरित्र कैसा है। ओह हाँ, ये बात अभी शिलिन को बिल्कुल मत बताना। ओ झाड़ू लगाने वाले बदबूदार, तुमने हमारे लिन डायरेक्टर को टक्कर मारी। अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। क्या तुम लिन परिवार की बेटी हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हमारा लिन डायरेक्टर का घर, क्या तुम उस पर ऐसे ही चर्चा कर सकते हो? बस करो, जो आदमी पहले ही मौत के कगार पर है उससे और क्या बात करनी है। एचआर से कहकर उसे निकलवा दो। सब कुछ आपके कहे अनुसार होगा। ये बच्ची अब आखिर ऐसी बुरी क्यों बन गई है? अच्छा है शिलिन उसे पसंद नहीं करता, नहीं तो अगर ये बाद में हमारे की परिवार में शादी करके आई तो पता नहीं फिर क्या होगा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आप लोग मुझे क्यों निकाल रहे हैं? मन किया तो निकाल दिया। इतने क्यों? कैसे सवाल मत पूछो। दूर हट जा यहाँ से, बदबू आ रही है। मैं कि समूह के लीडर को रिपोर्ट करूंगा। ये सरासर अन्याय है। क्या सफाई कर्मचारी इंसान नहीं होता? थू, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल। अंकल, अरे आप ठीक हैं? कोई बात नहीं बेटी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया। वैन शुयू, मैंने तुम्हें बबल टी लाने भेजा था, इतना समय क्यों लगा दिया? क्या तुम इस भिखारी के साथ कंपनी से बाहर निकलना चाहती हो? यही है मेरी बहू, बुरा नहीं है, दिखने में प्यारी है और स्वभाव भी बहुत कोमल है। उस बदबूदार लड़के शिलिन की पसंद अच्छी है। रास्ते में थोड़ा जाम था। ये बबल टी अभी भी गर्म है, तुम लोग पहले ये पकड़ो। तुम ये क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? तुमने इस भिखारी को छुआ है और फिर हमारी बबल टी को छुआ। तुम्हें गंदगी से परहेज नहीं है, लेकिन हम ये बैक्टीरिया से भरी बबल टी नहीं पीना चाहते। तुम्हें 10 मिनट देती हूँ, वापस जाओ और मेरे लिए एक और खरीद कर लाओ। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। वैन शुयू, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, जो मैं कहती हूँ तुम्हें वो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करना चाहती तो दफा हो जाओ। या फिर तुम इस बुढ़े के साथ मिलकर फर्श को जल्दी से साफ कर दो। मुझे लगता है कि तुम लोग पहले ही काफी घुल मिल गए हो। गरीब और गरीब एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हैं। इससे बेहतर है कि तुम इसकी मदद करो फर्श साफ करने में। आखिरकार तुम जैसी नीच किस्म की चीजें, बस यही सबसे घटिया काम तुम कर सकती हो। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? क्या ये आदमी सचमुच पागल हो गया है या बूढ़ा हो गया है? क्या इसे सच में भूलने की बीमारी हो गई है? क्या तुमने मुझे फर्श पोंछने के लिए नहीं कहा था? जब तुम यहाँ खड़े हो तो मैं फर्श कैसे पोंछूं? बेहतर होगा कि एक तरफ हो जाओ।
तुम्हारी क्या हैसियत है, मेरा क्या ओहदा है, तुम मुझे हटने के लिए कह रहे हो? मेरे ये चमड़े के जूते मैंने अपनी तनख्वाह मिलते ही खरीदे थे, ये पूरे हाथ से बने हैं। क्या तुम इसका मुआवजा दे पाओगे? उसे छोड़ दो। तुम खुद तो मुश्किल में हो, अपनी जान बचाने के लाले पड़े हैं और फिर भी तुम दूसरों के मामलों में दखल दे रहे हो। वेन शुयू, तुम वास्तव में एक बड़ी संत हो। तुम लोग एक सफाई कर्मचारी को परेशान कर रहे हो, क्या ये सब खत्म नहीं होगा? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि मेरे मामलों में दखल मत दो। मैं यहाँ की डायरेक्टर हूँ, मैं कर्मचारियों को जैसे चाहूँ सजा दे सकती हूँ, वैसे ही सजा दूंगी, तुम्हें भी शामिल करके। डायरेक्टर? अगर तुम डायरेक्टर हो तो क्या तुम किसी सफाई कर्मचारी का अपमान कर सकती हो? तुम जैसे फटेहाल मजदूर तो डांट खाने के लिए ही बने हो, है ना? ये सच में अवसरवादी लोगों का समूह है। क्या तुमने सुना नहीं? उसने कहा कि तुम लगातार यहीं खड़े थे, इसीलिए गलती से उसका पैर तुम्हारे जूते से टकरा गया। अपनी सारी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष मत दो। युशवांग, तुम ये मत भूलो, तुम भी मेरी ही तरह हो, सिर्फ की समूह की एक कर्मचारी। तो क्या हुआ? मुझे तो लिन डायरेक्टर का पूरा सहारा है। तुम्हारा क्या? तुम की समूह में अकेली हो। तुम अभी भी ये मत सोचना कि साहब तुम्हें बचा लेंगे। क्या मेरी बहू और शिलिन का वैवाहिक संबंध सार्वजनिक नहीं किया गया है? क्या उन्होंने ही छिपकर शादी की है? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा, तो मुझ पर बेकार का इल्जाम मत लगाओ। ये तो अच्छी बात है, इससे कुछ लोगों को वास्तविकता समझ आ जाएगी जो हमेशा दूसरों के पति को लुभाने की कोशिश करती रहती हैं। वेन शुयू, क्या तुम इस सफाई कर्मी को बचाना नहीं चाहती हो? तो अब तुम्हें और इसे मिलकर इसे साफ करो। हाँ, मुझे बहुत अफसोस है, मेरी वजह से तुम्हें भी सजा मिल रही है। कोई बात नहीं अंकल, मैं आपके साथ मिलकर ये साफ करूंगी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। धीरे से। अरे सुनो बेटी, तुम इतनी अच्छी हो, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? हो गई है, मेरे पति हैं। ओह ओह, तो तुम्हारे पति क्या काम करते हैं? अरे क्या तुम यहाँ की डिजाइनर नहीं हो? तुम्हारे सहकर्मी तुम्हें रोज ऐसे परेशान करते हैं और तुम्हारे पति एकदम चुप रहते हैं। प्यार और करियर अलग अलग चीजें हैं, मैं हर चीज के लिए उन पर निर्भर नहीं रह सकती, मैं खुद ही संभाल सकती हूँ। ये कैसे हो सकता है? अंकल, आपको क्या हुआ? अरे मुझे माफ करना बेटी, मेरा मतलब है कि तुम्हारा पति बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। तुम्हें तुम्हारे सहकर्मियों ने ऐसे परेशान किया और उसे तुम्हें बचाने आना भी नहीं पता चला। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बस मैंने उन्हें बताया नहीं। मैं उन्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। तुम सच में एक अच्छी बच्ची हो। सीईओ की पत्नी होते हुए भी तुम में जरा भी अकड़ नहीं है। तुम मेरे की परिवार की बहू सबसे बेहतरीन पसंद हो। ये लड़का यहाँ कैसे आया? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कौन है? मैं अभी अभी इस अंकल की जमीन समेटने में मदद कर रही थी। मैंने देखा वो अकेले बहुत मेहनत कर रहे थे। लेकिन तुम्हें भी अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर कुछ भी हो तो मुझे जरूर बता। अरे हाँ, ठीक है, मुझे पता है। तुम जल्दी अंदर जाओ, कहीं कोई और न देख ले, ये ठीक नहीं होगा। तो तुम मुझे एक किस दो। क्या ये अभी भी वही मेरा भावना शून्य और कठोर बेटा है? यहाँ लोग हैं। अगर तुम किस नहीं करोगी तो मैं अभी पूरी कंपनी के सामने घोषणा कर दूंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। घोषणा करो कि तुम मेरी पत्नी हो। ओ, मुझे पता है, पता है। मैंने तो तुम्हें गाल पर चूमने को कहा था, तुम मेरे होठों पर क्यों चूम रही? क्या तुम मुझसे फायदा उठाना चाहती हो? किशन, आप खुद घूमे थे। काम पर चलते हैं। इस इंसान की पीठ इतनी परिचित क्यों लग रही है? असिस्टेंट चेन, मेरे पिताजी कहाँ हैं आखिर? क्या मैंने तुम्हें उन्हें लेने के लिए नहीं कहा था जब वो देश लौटे थे? कि अध्यक्ष ने कहा कि वह देश लौटने के बाद आराम करना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि आप हाल फिलहाल उन्हें परेशान न करें। अंकल, मुझे लगता है कि ये जगह लगभग साफ हो गई है, तो मैं अब काम पर जा रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, धन्यवाद बेटी। ठीक है, मुझे भी ऊपर जाकर सफाई करनी है, तो चलो साथ में चलते हैं। हाँ ठीक है। अरे मुझे उठाने दो, मुझे उठाने दो।
अरे बेटी, ये तुम्हारी जानकारी पूरी नहीं है। अंकल, आपको ये भी पता चला? मेरे पास कंपनी के बैकएंड का एक्सेस नहीं है, अकाउंट की अनुमति नहीं है, इससे मैं केवल इतनी ही जानकारी प्राप्त कर सकती थी। तो उन सभी मामलों को जिम्मेदार व्यक्ति को रिपोर्ट करने से क्या ये हल नहीं हो जाएगा? अंकल, आपको ये सब भी पता है? लगभग भूल ही गया था। मैं अब बस एक सफाई कर्मचारी हूँ। बात यह है बेटी, पहले मैं विशेष रूप से की साहब के कार्यालय में सफाई का काम करता था। की साहब जब आधिकारिक काम निपटा रहे होते थे तो मुझे एक सफाई कर्मी देखकर वो मुझसे कुछ छिपाते नहीं थे, इसलिए मुझे कुछ नियम पता चल गए। ओह, तो ऐसी बात है। ओह हाँ, मेरे पास कुछ जानकारी है जो तुम्हारे लिए उपयोगी हो सकती है। वो कि अध्यक्ष ने उस समय मेरे पास रखी थी। मुझे लगता है कि ये तुम्हारी कुछ मदद करेगी। क्यों ना तुम मेरे साथ चलो और इसे देखो। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। एंड डायरेक्टर, इस बार के मूल्यांकन के लिए कौन सा समय ज्यादा उपयुक्त रहेगा? इसी सप्ताह कर लेते। कि साहब, किस बारे में चर्चा हो रही? हम लिन डायरेक्टर के साथ मिलकर इस बार के कर्मचारी मूल्यांकन के समय पर बात कर रहे थे और ये इस सप्ताह तय हुआ है। उस समय मैं मंच पर आऊंगा और इस वर्ष के उत्कृष्ट कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान करूंगा। साथ ही मैं पूरी कंपनी के सामने अपनी पत्नी की घोषणा करूंगा। पत्नी? बिल्कुल, अब मेरी पत्नी को सार्वजनिक करने का समय आ गया। जल्दी से किसी को यह सब व्यवस्थित करने के लिए कहो। जी हाँ। कि साहब ने शादी कर ली। यह संभव है? इतनी बड़ी बात के बारे में मेरे लिन परिवार को ये खबर नहीं मिली होगी। अरे लिन डायरेक्टर, मुझे याद है कि इस सप्ताह आपका जन्मदिन है ना? क्या इसका मतलब है कि साहब जिस पत्नी की घोषणा करने वाले हैं वो आप हैं? हाँ हाँ हाँ। वरना कि साहब और किसकी घोषणा करेंगे? मैंने सच में कभी नहीं सोचा कि शिलिन इतना रोमांटिक होगा। कि साहब आपको उस समय निश्चित रूप से आश्चर्यचकित करना चाहते होंगे। आपको बधाई हो लिन डायरेक्टर। किसी को मत बताना, उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब शिलिन खुद मुझे ये बताएगा। हाँ हाँ, ये तो स्वाभाविक है। आप बस इंतजार कीजिए कि साहब आपको अध्यक्ष की पत्नी घोषित करें। हाँ 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 हाँ। आप खड़े हो जाइए, मैं एक बार देखूं। हम उसके सिर पर कुछ और तितली के अलंकरण को आसानी से जोड़ सकते हैं। हम उसकी आंखों पर थोड़ा और नीला आईशैडो जोड़ सकते हैं। हम यहाँ थोड़ा और कसना होगा। आप सभी का धन्यवाद। परीक्षा जल्द ही शुरू होने वाली है। जब ये खत्म हो जाएगी तो मैं आप सभी को एक शानदार डिनर के लिए अवश्य आमंत्रित करूंगी। काम करो। क्या कुछ व्यवस्थित हो गया है? मैं अपना काम करता हूँ, लिन डायरेक्टर निश्चिंत रहें। आज शिलिन को यहाँ सबके सामने मुझे अध्यक्ष की पत्नी के रूप में सार्वजनिक रूप से घोषित करना है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वह नीच औरत इस महान दिन को किसी भी कीमत पर बर्बाद करे। वैन शुयू, मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। एक अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता है। क्या तुम ये सिद्धांत नहीं समझते? वैन शुयू, तुम कम इतराओ। तुम तो बस एक मालकिन हो जिसने आदमी के कंधे पर कदम रखकर ऊपर आई है। मैं वैन शुयू अगर आदमियों पर निर्भर न भी रहूं तो भी तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। रुको, शिलिन ने तुम्हें गोदाम में उनसे मिलने के लिए बुलाया है। चलो। कि शिलिन, वैन शुयू, तुम मूर्ख हो। तुम बस अंदर ही रहो जब तक ये प्रदर्शनी खत्म नहीं हो जाती। अरे तुम क्या कर रही हो? मुझे बाहर निकालो। लिंसी, कोई है? मुझे बाहर निकालो। हम किस समूह के मूल्यांकन स्थल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। तो अब हम प्रदर्शनी डिजाइनर वैन शुयू को मंच पर बुलाना चाहेंगे। अरे ये वैन शुयू अभी तक क्यों नहीं आई है? आज केवल हम ही नहीं हैं, बल्कि समाज के सभी उच्च वर्ग भी यहाँ मौजूद हैं। क्या वे जानबूझकर हमारे की समूह को शर्मिंदा नहीं कर रही है? कि साहब अब क्या करें?
ऑडिशन आधे घंटे के लिए टाल दिया गया। साहब ने वेन शुयू के लिए ऑडिशन डाल दिया। क्या कोई है? क्या कोई मुझे बचा सकता है? कोई है क्या? आह, वेन शुयू, तुम ठीक तो हो? वेन शुयू, शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? पहले ये सब छोड़िए, प्रदर्शनी का क्या हुआ? मैंने लोगों से कहा कि इसे आधे घंटे के लिए टाल दें। हम निश्चित रूप से अभी भी समय पर पहुंच सकते। चलो। अरे असिस्टेंट चेन, ये सभी पार्टनर पूछ रहे हैं कि ये कब शुरू होगा। अगर हम और इंतजार करेंगे तो माफ करना, मुझे माफ कर दो, देर हो गई, देर हो गई। चूंकि मिस वेन यहाँ पहुंच गई है तो प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़े। माफ करना, मैंने तुम्हें निराश कर दिया। पहुंच गई तो क्या हुआ? मैं देखती हूँ कि तुम बाद में भी हंस पाती हो या नहीं। माफ करना, ये सब मेरी ही वजह से है। ये प्रदर्शनी टल गई है। क्या तुम्हें पता है कि तुमने कितना समय बर्बाद किया है? तुम हमें की समूह को बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर रही हो। जल्दी से नीचे उतरो। मुझे देर क्यों हुई? ये बात लिन डायरेक्टर से ही पूछनी चाहिए। वेन शुयू, तुम्हें देर होने से मेरा क्या लेना देना? कि साहब के नाम पर मुझे स्टोर रूम में बंद करने वाला क्या तुम नहीं हो? तुम झूठा आरोप लगाना बंद करो। ये सच है या झूठ? लिन डायरेक्टर, क्या तुम फुटेज देखने की हिम्मत करती हो? इस स्टोर रूम के दरवाजे का? मैं डर गई, है ना? क्या ये सच में वही महिला है? वो एक डायरेक्टर है, अपने एक कर्मचारी को क्यों परेशान कर रही है? सच में इंसान की शक्ल देखकर उसका दिल नहीं जाना जा सकता है। लिन डायरेक्टर अपने पद के लायक नहीं है। जाकर किसी को बुलाओ और उसे फौरन यहाँ से बाहर जाने के लिए कहो। 1 मिनट रुको। मैं अपने पद के लायक नहीं तो वेन शुयू ने जो कंपनी का गोपनीय डेटा चुराया है उसकी क्या सजा है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम झूठा आरोप मत लगाओ। तुमने नहीं किया तो तुम्हारे बैकग्राउंड में छिपी वो कंपनी की गोपनीय फाइल क्या है? इसके अलावा मैंने ध्यान से देखा है, तुम्हारे डिजाइन में इस्तेमाल ये किया गया है कंपनी का गोपनीय डेटा। मुझे याद है, मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी थी। कि साहब ने खुद कि साहब, मैंने नहीं किया। सबूत पक्के हैं, फिर भी तुम बहस करोगी? उसने जरूर कि समूह के गोपनीय डेटा का इस्तेमाल किया है, लेकिन चोरी नहीं की, बल्कि मैंने उसे दिया था। तुम गंदे सफाई कर्मी हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम के समूह के अंदर उन्हीं मूल्यांकन स्थल पर घुसने की जरूरत कर रहे हो। पिताजी, आप यहाँ कैसे? हम तुम क्या कह रही हो पिताजी? मुझे पता नहीं था कि लिन परिवार ने तुम्हें जैसी बिगड़ी हुई बेटी पाला है। यह समय है जब मैं लिन परिवार से अच्छी तरह से बात करूं। कि अंकल, आपको भी कंपनी के नियमों का पालन करना होगा, है ना? कंपनी की जानकारी गोपनीय है। इसे निदेशक से नीचे के कर्मचारियों को देखने की अनुमति नहीं है। तो सही कह रही हो, लेकिन वेन शुयू की समूह की बहू है, वो जैसा चाहे वैसा देख सकती है। वेन शुयू बहू है? अंकल, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? क्या शिलिन आज ये घोषणा नहीं करने वाले थे कि बहू तो मैं हूँ? मेरी पत्नी थोड़ी कम बोलती है, इसने कभी भी इस बात का खुलासा नहीं, लेकिन ये आप लोगों के लिए उसे धमकाने का बहाना नहीं। कोई आओ, इन लोगों को तुरंत हिंदू की काली सूची में डालो। आज से जो कोई भी उनके साथ सहयोग करने की हिम्मत करेगा, वो की समूह के साथ दुश्मनी मोल लेगा। नहीं कि साहब। कि साहब, हमें अपनी गलती का एहसास है और अभी से ही मेरा की समूह, लिन समूह के किसी भी व्यक्ति के साथ सहयोग रद्द करता है। तुम लोग अभी भी क्यों खड़े हो? इन्हें नीचे ले जाओ। कि साहब, मैंने गलती की। कि साहब, कि साहब, नहीं। कि समूह, मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है। तुम मुझे छोड़ो, मैं खुद चली जाऊंगी। वेन शुयू, तुम नीच औरत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कि शिलिन, क्या तुम हमेशा से लिंसी को पसंद नहीं करते थे? इसके अलावा आज लिंसी का जन्मदिन है। वेन शुयू, सच कहूं तो मुझे नहीं पता था कि आज लिंसी का जन्मदिन, लेकिन मुझे हमेशा याद रहा है कि आज वो विशेष दिन है जब हम बचपन में पहली बार मिले थे।
मेरे दिल में जिसे मैं प्यार करता हूँ वो हमेशा तुम ही रही। तुम्हारा जो प्रस्ताव समारोह बाकी था वो आज पूरा हो गया है। क्या तुम मुझे अपनी पत्नी बनने का मौका दोगी? मैं तैयार हूँ। मैं इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। माफ करना, मैंने तुम्हें इतना इंतजार करवाया।